मधुकर जी कांबळे, अध्यक्ष अखिल भारतीय अंधश्रद्धा निर्मूलन समिति, इनका सवाल है कि अभी जो अमेरिका ने भारत पर दबाव डाला है, उस ढंग की न्यूज आई है कि भारत ने तटस्थ नहीं रहना चाहिए, भारत ने नाटो राष्ट्र की या फिर यूक्रेन के साइड में अपना मतदान करना चाहिए, उसके साइड में खड़ा होना चाहिए, उसके बारे में आपका मत क्या है? इस विषय का जवाब बहुत आसान, क्योंकि आज तक हमने जो भूमिका ली है वो हमेशा भारत हर चीज के बारे में तटस्थ रहा। हमारी जो फॉरेन पॉलिसी है, जो पंडित जवाहरलाल नेहरू जी से एक जमाने से हमने शुरू की, वो एक तटस्थता की पॉलिसी रही। हम रशिया के बहुत नजदीक के मित्र रहे, खास कर इंदिरा के जमाने में और ज्यादा नजदीक के मित्र बन गए। हमने रशिया के साथ में ये करार भी किया था, जैसे आज नाटो के साथ में करार है, उस ढंग का करार भी हमने किया था। यानी भारत का नाटो राष्ट्रों के साथ में करार नहीं है, लेकिन नाटो राष्ट्रों का आपस में जो करार है कि अगर उसमें के किसी एक देश पर अटैक हो जाएगा तो वो सभी देशों पर अटैक माना जाएगा और सभी देश उसके साथ में लड़ने के लिए आगे आ जाएगा। वैसा हमारा रशिया के साथ में करार हुआ था कि रशिया पर अटैक होना यानी वो भारत पर का अटैक माना जाएगा, भारत पर का अटैक रशिया पर का अटैक माना जाएगा। लेकिन इसके बावजूद हमने तटस्थता की भूमिका ली थी। हालांकि ये करार तटस्थता में तो बैठता नहीं, लेकिन इसके बावजूद टोटल हमारी फॉरेन पॉलिसी रही वो तटस्थता की रही। ना हम अमेरिका के साथ में रहे, ना अमेरिका के खिलाफ रहे। हमने रशिया के साथ में हमारी इतनी नजदीकी होने के बावजूद, दोस्ती होने के बावजूद, हमने अमेरिका से दोस्ती कायम करने का हमेशा प्रयास किया। ये हमारा लंबा चलता आया हुआ फॉरेन पॉलिसी का हिस्सा रहा। जब अमेरिका ने ईरान के बहाने इराक पर हमला किया, तब भी हमने इराक का विरोध नहीं किया, अमेरिका का समर्थन नहीं किया और अमेरिका के खिलाफ बोलते रहे। अफगानिस्तान के समय में हमने विरोध नहीं किया, क्योंकि हमारी खुद की स्थिति ऐसी थी कि अफगानिस्तान में कई टेररिस्ट पनाह लेते हैं जो कश्मीर में यानी कश्मीर में आकर बहुत कुछ गड़बड़ियां करते हैं, ये हम देख रहे थे। इसलिए अफगानिस्तान के समय में हमने जाने अनजाने में अमेरिका की मदद ही की, लेकिन लड़ाई में शरीक नहीं। आगे चलकर जब वहां पर शांति व्यवस्था कायम करने की बात थी, अफगानिस्तान को फिर से खड़ा रखने की बात थी, अफगानिस्तान के विकास की बात थी, तब हमने भारत ने उसमें मदद बहुत अच्छे ढंग से मदद की। वहां बहुत हमने इन्वेस्टमेंट भी किया, काफी पैसा भी हमारा खर्च किया और अफगानिस्तान में काफी अच्छी चीजें खड़ी करने के लिए, हमने इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा करने के लिए, उसके माध्यम से हमारी कंपनियों ने पैसे भी कमाए, दोनों चीजें। लेकिन फिर भी हमारी तटस्थता कायम रखने का हमने प्रयास किया। जब बांग्लादेश युद्ध हुआ तो जैसे ही हमारे पाकिस्तान के साथ में लड़ाई शुरू हुई, अमेरिका का बेड़ा आकर खड़ा हो गया था, नेवी का, जो अणुबॉम्ब से सब सुसज्ज था। हमें अमेरिका धमकी दे रहा था, तब रशिया आ गया है और रशिया ने ऐलान कर दिया कि अमेरिका अगर कोई कदम उठाएगा तो रशिया भी कदम उठाएगा। इसलिए अमेरिका को सोचना पड़ा
और इंदिरा गांधी इतनी होशियार थी कि पाकिस्तान का काफी हिस्सा कब्जे में आने के बाद भी, पूरा बांग्लादेश तो कब्जे में आ ही गया, लेकिन पाकिस्तान का बाकी हिस्सा भी कब्जे में आने के बाद भी खुद होकर उन्होंने शांति बहाली का प्रयास किया, अपनी ओर से डिक्लेयर कर दिया कि हम शांति बहाली करते हैं, और बांग्लादेश का हिस्सा छोड़कर जो पाकिस्तान का हिस्सा कब्जे में लिया था वो वापस भी कर दिया। तो आगे जो युद्ध बढ़ने की गुंजाइश थी उसको भी हमने रोक दिया। इंदिरा गांधी डिप्लोमेट कर एक बहुत महान प्रधानमंत्री रही, बहुत इंटेलिजेंटली, किसी से न डरते हुए, अमेरिका का बेड़ा नजदीक में होने के बावजूद दुनिया की सबसे बड़ी लड़ाई उन्होंने जीती। क्योंकि आज तक दुनिया के इतिहास में 90,000 लोगों से ज्यादा सैनिकों ने एक समय में कभी भी सरेंडर नहीं किया, जो बांग्लादेश युद्ध में हुआ। पाकिस्तान के करीब 90,000 के ऊपर 1 लाख सैनिकों ने सरेंडर किया था। ये दुनिया के इतिहास में सबसे बड़ा सरेंडर, एक समय में कभी ऐसा नहीं हुआ। तो इतना बड़ा युद्ध जीतने के बाद भी फिर से शांति बहाली की, पाकिस्तान का बाकी हिस्सा वापस किया, बांग्लादेश का पूरा हिस्सा वापस किया, स्वतंत्र बांग्लादेश बना दिया। फिर भी हम तटस्थ रहे, हमने किसी एक साइड में, ये जो दो पावर थी रशिया और अमेरिका, इसमें एक साइड के साथ में कभी खड़े नहीं, मित्रता कायम रखने के बावजूद। तो आज जो मैं मोदी जी की तारीफ न करने वाला व्यक्ति हूं, आप सभी जानते हो, लेकिन आज के सिचुएशन में उन्होंने जो निर्णय लिया है वो भारत के आज तक के, ये हमारी तटस्थता की जो परंपरा है उसके अनुसार एक करेक्ट कदम है। ना हम रशिया का निषेध कर सकते हैं, ना हम यूक्रेन का समर्थन कर सकते हैं, क्योंकि रशिया के साइड में भी कुछ सच्चाई है। हाँ, जिस दिन रशिया पूरी तरह से यूक्रेन को कब्जे में लेगा और यूक्रेन की स्वतंत्रता पूरी तरह से खत्म करेगा, तब हमें मुखर होकर बोलना पड़ेगा कि यूक्रेन की स्वतंत्रता वापस दी जाए, जैसा हमने बांग्लादेश की स्वतंत्रता वापस दी उस ढंग से। और हमें ये बोलने का नैतिक अधिकार, इतना बड़ा पूरा का पूरा देश हमने कब्जे में लिया, जीता और उसे पूरी तरह से स्वतंत्र कर दिया, जिस पर हमने कोई भी अपनी शर्तें नहीं थी, पूरी तरह से 100% बांग्लादेश को हमने स्वतंत्र रखा। दुनिया के इतिहास में शायद ये पहली बार हुआ है, नहीं तो कई सालों तक जो देश को जीता जाता है वहां पर अपना दबाव कायम रखने का प्रयास होता है, चाहे जर्मनी हो चाहे वियतनाम हो। जर्मनी के 2 हिस्से किए गए, एक हिस्से पर रशिया का वर्चस्व रहा, दूसरे हिस्से पर अमेरिका का वर्चस्व रहा, सेम वियतनाम में रहा, सेम कोरिया में रहा, काफी सालों तक ये वर्चस्व रहा। भारत ने एक भी साल वर्चस्व कायम नहीं रखा, तुरंत पूरी तरह से बांग्लादेश को स्वतंत्र कर दिया। तो हमें कहने का ये अधिकार है, नैतिक अधिकार है। तो इसलिए हमने किसी एक तरफ हमने झुकना नहीं चाहिए, अमेरिका के धमकियों के आगे भी हमने झुकना नहीं चाहिए। हम रशिया के युद्ध का समर्थन नहीं करते और नहीं हमने करना चाहिए। हमारा आग्रह यही होना चाहिए कि बातचीत के टेबल पर ये 100 प्रॉब्लम को सॉल्व किया जाए, ना ही हमने रशिया के युद्ध का समर्थन करना चाहिए। कल जाकर अगर यूक्रेन को पूरी तरह से वो कब्जे में लेता है तो उसका निषेध भी करना चाहिए,
लेकिन अमेरिका के ये धमकियों के आगे हमें झुकने की आवश्यकता नहीं। पहले भी हम नहीं झुके हैं, आज भी झुकने का कोई सवाल नहीं आता है। भारत गरीब देश है, लेकिन दुनिया का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है, बुद्ध का देश है, गांधी का देश है। ये इमेज हमने इतने सालों में पूरे दुनिया के सामने कायम रखी है और यही इमेज आज भी हमें कायम रखी। और ये जो नींव है फॉरेन पॉलिसी की, ये पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने हमारे देश में निर्माण की है। मोदी जी चाहे उतनी गालियां पंडित जवाहरलाल जी नेहरू जी को देते रहे, लेकिन उन्हीं की फॉरेन पॉलिसी हमें अमल में लानी है। दूसरा कोई भी पर्याय हमारे सामने नहीं।